बिहार उपचुनाव को अग्नि परीक्षा कहें तो गलत नहीं होगा। इस बार दांव पर सरकार नहीं बल्कि सरकार और विपक्ष के दिग्गजों की साख थी। तरारी, बेलागंज, रामगढ़, इमामगंज में उम्मीदवारों की नहीं बल्कि उनके सरपरस्तों का इम्तिहान था। इन सब के बीच अगर किसी एक शख्स की अग्नि परीक्षा सबसे कठिन थी तो वो थी जन स्वराज पार्टी के फाउंडर प्रशांत किशोर की। चुनाव रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने अपनी मुहिम में काफी जोर लगाया, लेकिन नतीजों में उन्हें जनता ने पास नहीं किया। वो चारों सीटों पर हार गए। जब उनसे हार का कारण पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। बिहार में जो परिणाम आया है, जीतने वालों को बधाई, और जनता का जो निर्णय है वो नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार के समर्थन में लोगों ने वोट दिया है। तो जो सरकार चल रही है, जिस तरह से चल रही है, जनता का उसमें विश्वास है, तो वो सरकार चलती रहे। हम लोग अपना जो प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास आगे करते रहेंगे। आप चारों सीटों पर हार गए। देखिए, जन स्वराज और जन स्वराज अभियान दोनों को दो तरीके से देखिए। जन स्वराज अभियान जो है उसको बिहार में स्थापित करने में, बिहार के घर घर पहुंचाने में 2 वर्ष का समय लगा है। बहुत लोगों ने जब अभियान की शुरुआत हुई तो ये कहा कि बिहार में तो कोई इसकी जगह ही नहीं है, कोई इसको मानेगा नहीं, कोई सुनेगा नहीं। लेकिन बिहार के एक बड़े जनमानस में आज जन स्वराज की बात को लेकर, जन स्वराज की परिकल्पना को लेकर, बिहार में बदलाव को लेकर एक सकारात्मक सोच बनी है। अब उस सोच को दल में और वोट में परिवर्तित करने की जो बात है, तो 1 महीना पहले जन स्वराज दल बना है और 1 महीने में आज 10% वोट लेकर जन स्वराज ने अपनी शुरुआत करी है। आपको जस्ट कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 10% वोट बहुत बड़ा वोट होता है, लेकिन बिहार में भाजपा यहाँ देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको 21% वोट है। पिछले विधानसभा में भाजपा को 19.6% वोट था। राजद को 20% वोट मिला है, जदयू को 11% वोट मिला है, जन स्वराज को 10% वोट मिला है। और इससे बहुत बेहतर हो सकता था, लेकिन जन स्वराज दल 1 महीना पुराना है, सिंबल 10 दिन पुराना है, कैंडिडेट नए हैं और उन क्षेत्रों में चुनाव हुआ है जहां पर जन स्वराज की पदयात्रा नहीं हुई है, जन स्वराज पार्टी का कोई संगठन नहीं है। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, इससे बहुत बढ़िया प्रदर्शन हो सकता था, लेकिन जो है इसको देखेंगे और इससे और बेहतर कैसे करना है उसके लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। 10% आया है, अगर 1% भी आता तो भी हमारे अपने प्रयास में, हमारे कमिटमेंट में, बिहार को सुधारने के जज्बे में, उसमें 1% की भी कमी नहीं आने वाली है। आपको ऐसा लग रहा है कि 10% आया, कौन चुनाव जीता कौन हारा, अगर 10 बरस भी लगेगा तो भी प्रशांत किशोर जन स्वराज के इस अभियान से पीछे हटने वाले नहीं हैं। आज 10% जनता बिहार की मानी है, जब वो भी दिन आप देखिएगा जब 30%, 40%, 50% जनता मानेगी, और तब जब तक नहीं मानेंगे तब तक जन स्वराज का और प्रशांत किशोर का ये प्रयास उसी तरीके से निरंतर, उसी ईमानदारी और शुद्धता से चलता रहेगा। उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। प्रशांत जी, मेरे भाई ऐसा है कि 2 ही पर दिख रहा है, 2 पर तो फिर हम 2 पर तो कंटेस्टेड सीट में उसमें 25% वोट मिल गया। ओवरऑल जन स्वराज को जो 70,000 वोट मिला है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, कंटेस्टेड सीट की बात नहीं हो रहा। कंटेस्टेड सीट पर कितना वोट शेयर है वो तो अलग अलग देखना पड़ेगा। मैंने ये कहा कि कुल जमा 1-1.5 महीने पुरानी पार्टी है। जन स्वराज अभियान, मेरी पदयात्रा, मेरी सोच, ये परिकल्पना, बिहार में सही लोगों को साथ में लाकर एक नई व्यवस्था बनाने का प्रयास, वो 2 साल पुराना है। उसको लेकर आप जाइएगा, आज समाज में आप लोग भी पत्रकार हैं, जाकर देखिए, 50%, 60% से ज्यादा लोग उसको सही मानते हैं। ये मानते हैं कि इस तरह का प्रयास होना चाहिए। जो बात जन स्वराज में हम लोग कर रहे हैं उसको बेहतर बताते हैं, लेकिन उस सोच को समझना, उसको एप्रिसिएट करना और उसके आधार पर वोट करना, दोनों 2 बात है। वोट तब होगा जब दल की उस तरह की संगठन की व्यवस्था होगी, और जो लोग जन स्वराज के परिकल्पना से प्रभावित हैं या जुड़े हैं, उस सोच से जुड़कर वो वोट भी करें,
उसके लिए और बेहतर प्रयास करने की जरूरत है। और इसको अगर मैं समअप करूं तो ये दल की ओर से मेरी जिम्मेवारी है कि दल को सफलता मिले। मेरे अकेले की जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन अगुवा होने के नाते मेरी जिम्मेवारी है, तो मैं उसकी जिम्मेवारी ले रहा हूं। अगर 10% वोट आया है तो वो अपेक्षा से कम है, उसकी जिम्मेवारी प्रशांत किशोर की है। इस 10 को 40 करने की जिम्मेवारी भी प्रशांत किशोर की है। ये बात मैं आपको बता रहा हूं कि उसके लिए मैं पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हूं। मैं एक कदम भी पीछे हटने वाला नहीं हूं। ये 1 बरस में हो या 5 बरस में हो। एक और अंतिम बात, लोकतंत्र में अभी आपने साथ में किसी ने पूछा महाराष्ट्र और झारखंड का। अभी महाराष्ट्र में जो कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव जी की जिस शिवसेना ने भाजपा गठबंधन को 6 महीना पहले धूल चटा दिया था, आज उसी शरद पवार जी की पार्टी को 9 सीट मिला है, कांग्रेस को 12-15 सीट मिला है। तो लोग, और जो भाजपा झारखंड में एक तरफा जीत कराई थी, आज उनको मुंह की खानी पड़ी है। तो 6 महीना लोकतंत्र में बहुत लंबा समय है। बिहार के चुनाव एक अभी से 12 महीने के बाद है। जन सुराज परिवार से, इस सोच से जुड़े हर व्यक्ति से मैं इतना ही कह सकता हूं कि आपको बिल्कुल एक पैसे भी निराश होने की जरूरत नहीं है। इस प्रयास की ईमानदारी और शुद्धता को बिहार की जनता ने सराहा है, उसको स्वीकार किया है। अब उसको वोट में परिवर्तित करने की जो कवायद है वो अगले 1 साल करेंगे, मेहनत से करेंगे और ज्यादा प्रयास करेंगे। और मेरा अपना मानना है कि वो अच्छा ही रिजल्ट आएगा। क्या आप मानते हैं कि प्रधान जी आए अब देखिए, जलवा दिखा कि नहीं दिखा ये तो आपका अपना मानना है। बिहार में पिछले बार आपके अपने यादाश्त में 1 महीना पुराना कोई दल 10% वोट लेकर आया हो तो आप हमको बता दीजिए। भाई, इस कॉम्प्लेक्स स्टेट में जहां 50 बरस से जाति धर्म की ऐसी काई जमाई हुई है कि कोई यहां खड़ा होकर मुखिया का चुनाव लड़ने का भी हिम्मत नहीं कर पाता है, वहां पर किसी एक नए प्रयास को 10% वोट 1 महीने के अंदर मिला है, तो वो जलवा है कि नहीं वो आप पर है। आप उसका निर्णय कीजिए। मेरी समझ से और बेहतर शुरुआत हो सकती थी, लेकिन जो शुरुआत हुई है ये आगे इस पर एक बड़ी इमारत खड़ी करने के लिए काफी है। इस पर जन सुराज के लोग मिलकर आगे प्रयास करेंगे, उनको बड़ी सफलता मिलेगी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।